नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ उषा। सबसे पहले खबर कर्नाटका से। कर्नाटक के हुबली में देश में बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में महिला कांग्रेस ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं महिला कांग्रेस ने राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि महिलाएं एक बार फिर से चूल्हे पर खाना बनाने पर मजबूर हो गई हैं। केंद्र सरकार ने जितने बड़े बड़े दावे किए थे वो सब खोखले साबित हुए। हुगली में क्रिकेटर मनोज तिवारी ममता बनर्जी के हाथों झंडा थामकर टीएमसी में शामिल हो गए। एनलप फुटबॉल ग्राउंड पर सीएम की सभा के दौरान मनोज तिवारी तृणमूल के सदस्य बने। मौके पर पार्टी के दिग्गज नेता और बड़ी संख्या में महिलाएं सभा में शामिल हुई। कोलकाता की अमहर्स्ट स्ट्रीट पर बीजेपी के रोड शो को लेकर बवाल शुरू हो गया। यहां सिटी कॉलेज के सामने तृणमूल और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बीजेपी के सांसद अर्जुन सिंह और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को लक्ष्य कर उन पर जूता फेंक कर झाड़ू उन्होंने दिखाई और बीजेपी नेताओं की गाड़ी में तोड़फोड़ मचा दी। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। घटना की बीजेपी नेताओं ने कड़ी निंदा की है। बीजेपी ने घटना का आरोप तृणमूल पर लगाया है और अमहर्स्ट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के पास हुई इस घटना में पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। बेंगलुरु में पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 2 कार सहित 18 धारदार हथियार बरामद कर लिए गए हैं। वहीं पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने बताया है कि पकड़े गए आरोपियों में 2 हिस्ट्री शीटर पुलिस की नींद उड़ा रखी है और वहीं पुलिस ने हथियार मुहैया करने वाले की तेजी से तलाश शुरू कर दी है। कोलकाता में पामेला गोस्वामी कोकीन कांड में बीजेपी नेता राकेश सिंह पूर्वी बर्दवान से गिरफ्तार हो गए हैं। घटना में नया मोड़ तब आ गया जब पामेला में कैलाश विजयवर्गीय के करीबी राकेश सिंह पर फंसाने का आरोप लगा है। पामेला गोस्वामी को कोकीन के साथ पहले ही गिरफ्तार किया गया था। तलाशी के दौरान बाधा देने के आरोप में राकेश सिंह के दोनों बेटों को भी हिरासत में लिया गया। कोकीन कांड में राकेश सिंह का नाम आने के बाद से ही पुलिस ने जांच तेज कर दी है। हर जगह बेड से लेकर अलमारी से लेके हर जगह वो जगह होता है कमरा में या घर में, हर जगह वो लोग ढूंढे हैं। वो लोग को ना कुछ मिला है और ना वो लोग कुछ हम लोग को अभी बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंट देंगे, पर अभी तक कोई डॉक्यूमेंट हम लोग को दिए नहीं है और वो लोग को कुछ मिला नहीं है। बाकी आप उन लोग से पूछ सकते हैं। दोनों भाई को उठा के लेके गए आप लोग सबके सामने। फिर वो लोग एक अलमारी एक ड्रॉर सर्च किया। आस्ते आस्ते 3 घंटे से ऊपर कंस्पिरेसी हो रहा है। सर्चिंग हो गया था 10 मिनट में। वो लोग बाकी का पूरा टाइम वो लोग बैठ के कंस्पिरेसी किया। इज्जत नहीं है कि मेरे दोनों भाई को उठा के लेके जाओ। कर्नाटक के विजयपुर में इंडी तालुक के मसन्नल्ली गांव में भीमराव अम्बेडकर के चित्र का अपमान करने का मामला सामने आया है, जहां ग्रामीणों ने पुलिस से शिकायत की है। कुछ असामाजिक तत्व समाज में अशांति फैलाना चाह रहे हैं। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले हुगली जिले का डनलप शाहगंज फुटबॉल ग्राउंड चर्चा का विषय बना हुआ है। यहां से पीएम मोदी और सीएम ममता बनर्जी चुनावी मंच से हुंकार भर चुके हैं, लेकिन किसी ने मिल खोलने की ओर ध्यान नहीं दिया। वहीं सीएम ममता बनर्जी ने अपनी उपलब्धियों का बखान करते हुए कहा कि श्रमिकों को महीने के 10,000 भत्ता देने की भी शुरुआत हमने ही की थी। वहीं मिल न खुलने को लेकर सीएम ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ती नजर आईं।
मंत्री ईश्वरप्पा ने विजयपुर में कहा है कि कर्नाटक बीजेपी सरकार में कोई भ्रम नहीं है, सभी विभाग उम्मीदों से अधिक काम कर रहे हैं। आरक्षण के लिए लड़ने के लिए उनका स्वागत है। उन्हें पार्टी के ढांचे के भीतर ही सीएम येदियुरप्पा और उनके बेटे विजयेंद्र के खिलाफ आरोपों पर चर्चा नहीं करते हुए कानून के दायरे में बात करने को कहा। ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ನಮಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಂತ್ರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದರು। ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ನಂಬಾರದು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ನಂಬಾರದು ಅಂತ ರಾಜ್ಯ ಜನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು राज्य। बेलगाम में कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ विरोध जताया। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसान विरोधी कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने सांगौली रायना सर्किल से होकर विरोध मार्च भी निकाला। इस मौके पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। जिला इकाई के अध्यक्ष ने कहा कि खाद्य पदार्थों और रसोई गैस की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे आम जनता वित्तीय संकट से गुजर रही है। उन्होंने सरकार से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी करने की मांग की। चिक्काबल्लापुर में खनन क्षेत्र में हुए धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि खनन कार्यों के लिए लाए गए जेलेटिन में धमाका होने से यह हादसा हुआ है। इस घटना के तत्काल बाद सभी मंत्री और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। आपको बता दें कि 1 माह पहले भी जिले में ऐसा ही हादसा हुआ था। इस मामले में 2 पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। वहीं पुलिस इस मामले में जांच भी शुरू कर दी है। चिक्काबल्लापुर में हेराइन गावल्ली के पास खदान में जेलेटिन विस्फोट होने से अधिकारियों और सरकार की लापरवाही के कारण 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने इस घटना को लेकर सरकार की विफलता बताया। उन्होंने जिला अधिकारियों के निलंबन की मांग की है। वहीं सरकार ने मृतकों के परिवारों को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। इधर मृतक के परिजनों ने सरकार से 25 लाख की राहत देने की मांग की। वहीं जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने अधिकारियों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಂತಹ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಪೂರ್ತಿ ದಿವಸ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘೋರ ಅಪಘಾತವನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಂಡಿದ್ದೀರಿ। ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ತಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರನೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಏನಿವತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ गणगारिके दೊಡ್ಡ ಮಾಫಿಯಾ चिक्काबल्लापुर में हिरणा गावल्ली धमाके को लेकर सीपीएम संगठन समिति प्रगतिशील संगठन ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति के गठन की मांग की है। सीपीएम के जिला अध्यक्ष ने कहा है कि विस्फोट मामले की जांच एक न्यायिक समिति द्वारा ही की जानी चाहिए। चिक्काबल्लापुर में हिरणा गावल्ली धमाके को लेकर सीपीएम संगठन समिति प्रगतिशील संगठनों ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति के गठन की मांग की है। सीपीएम के जिला अध्यक्ष ने कहा है कि विस्फोट मामले की जांच एक न्यायिक समिति द्वारा ही की जानी चाहिए। ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳದೆ ಪ್ರವಾಸಂದ್ರ ಹತ್ರ ಹಿರೇನಾಗಲಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ 6 ಜನ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ। ಈಗಾಗಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗಳ ಅಕ್ರಮಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ರು ಸಹ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಹೊತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ। ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 2-3 ಕಡೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಸಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಇವತ್ತು चिक्काबल्लापुर तालूकिನ चिक्काबल्लापुर जिले सरसंद्र। खबर चिक्काबल्लापुर से, जहां की हिरणा गावल्ली धमाके मामले में 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मामले से जुड़े मालिक राघवेंद्र रेड्डी,
प्रवीण ड्राइवर रियाज और मधुसूदन अनंतपुर जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने बीच रास्ते में इन सभी को गिरफ्तार किया। पुलिस एक अन्य आरोपी बीजेपी नेता और रेलवे समिति के सदस्य गुंडी बांडे नागराज की तलाश कर रही है। चिक्काबल्लापुर में हुए खदान विस्फोट मामले पर कड़ी जांच की जाएगी। ये जानकारी खान और भूमि विज्ञान मंत्री गुरुगेश आर निरानी ने दी है और उन्होंने कहा है कि सरकार विस्फोटकों के भंडारण के खिलाफ कड़ी कदम उठाने जा रही है। उन्होंने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण भी किया। मंत्री ने कहा है कि मृतकों के परिवार और घायलों को सरकार सभी आवश्यक मदद मुहैया कराएगी। ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ದಿಂದ 6 ಜನ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮರೆಯದಂತಹ ಹಂತದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೊದಲನೇ ಈ ಘಟನೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಬಡ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು 6 ಜನ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಆಘಾತ ತಂದಿದೆ। ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಆಗಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತವರು ಫಾರೆಸ್ಟ್, ರೆವಿನ್ಯೂ, पुलिस इलाके ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನ್ಷನ್ ಜಿಯಾಲಜಿ। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मैया ने चिक्काबल्लापुर में विस्फोट स्थल का दौरा किया। सिद्धार्थ मैया ने कहा है कि सरकार अवैध खनन गतिविधियों, परिवहन और खनन के लिए उपयोग किए जाने वाले विस्फोटकों के भंडारण के खिलाफ कड़े कदम उठा रही है। उन्होंने कहा है कि संबंधित लोगों पर 302 के तहत मामला दर्ज करके जल्द ही गिरफ्तारी होनी चाहिए और साथ ही मृतकों और घायलों को सरकार सभी आवश्यक मदद मुहैया कराए। ನಾರಪ್ಪ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಇವರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಇವರು ಒಂದು ಕ್ವಾರಿನೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಕ್ರಷರ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। 7ನೇ ತಾರೀಕು ಪೊಲೀಸ್ನವರು ರೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ರೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ ಜಿಲೆಟಿನ್ ಕಡ್ಡಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾವೆ। ಯಾವತ್ತು 7 ಫೆಬ್ರವರಿ 2021। चिक्काबल्लापुर जिले के हिरणागावली में 4 दिन पहले खदान में विस्फोट हुआ था। अवैध कंडक्टर क्रैशर में विस्फोट हो जाने से 6 लोगों की मौत हो गई थी। आज पैरार संड्रा के पास TSK कोल्हू के पास पत्थर की खदान में विस्फोटक सामग्री पाई गई। बताया जा रहा है कि अवैध रूप से विस्फोटक इकट्ठा करते हुए चट्टान गिर जाने से यह हादसा हुआ था। गुंडी बांडे पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। चिक्काबल्लापुर जिले के हिरणागावली विस्फोट मामले पर पुलिस ने अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। जिलेटिन विस्फोट मामले पर आरोपी मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने बताया कि अन्य फरार आरोपियों में बीजेपी नेता और रेलवे समिति के सदस्य शामिल थे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। कर्नाटक के बेलगाम जिले के रामदुर्ग तालुक में एक पति ने पत्नी को प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ने पर दोनों को ट्रैक्टर से बांधकर सजा दी। मुरकनाल गांव में हुई इस घटना में महिला के साथ चुन्नूर गांव के एक युवक को ट्रैक्टर से बांधकर रखा गया और आगे ऐसा न करने की चेतावनी दी गई। बाद में दोनों को छोड़ दिया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाने के बाद इस पर बहस हो रही है। घटना की शिकायत कटकौल पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई। उड़प्पी में अजर कड़ू हुतात्मा संघ की आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ाने का विरोध करते हुए शहर की सड़कों पर रैली निकाली गई। बढ़ी कीमतों को आम लोगों पर बोझ बताते हुए कीमत कम करने की मांग की गई। रैली में शामिल हजारों लोगों ने केंद्र सरकार को सामानों की कीमत बढ़ने के लिए जिम्मेदार ठहराया।
चिक्काबल्लापुर जिले के गौरी बिदूर तालुक के देवया नहल्ली गांव में विवादित संपत्ति के बंटवारे के विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया जिसमें परिवार के बहनों तक घातक हमला किया गया। घायल महिलाओं का गौरी बिदानूर पब्लिक अस्पताल में इलाज चल रहा है। अश्वत्थारे रेड्डी, हनुमंथा रेड्डी, नारायण रेड्डी और सुनीला के खिलाफ पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया। पुलिस पहले भी इसमें कई बार समझौता करा चुकी है। ನಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಐತೆ ಅವರು ನಮ್ದಿದು ಅಂತ ಬಂದವ್ರೆ। ನಾವು 2 ಸತಿ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರು ಬರಲಿಲ್ಲ, ನೋಟಿಸ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ। ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ನೀವೇ ಮಾಡಿಸ್ರಿ ಅಂದರು। ನೀವೇ ಮಾಡಿಸ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಮರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಮರ, ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಕೋಡು, ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದರೆ ನೀವು ತಗೊಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬಿಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನಮ್ಮದು ಮರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಸರ್। ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಂದು मच्छी तक कलबुर्गी जिले के अफजलपुर तालुक के चिचौली गांव के पास एक मां और बेटी का जला हुआ शव मिला। घटना हादसा या फिर हत्या और इसका कारण अब तक स्पष्ट नहीं हुआ। अफजलपुर पुलिस घटनास्थल की छानबीन में जुटी है। पंढरपुर नगर परिषद का वार्षिक बजट बिना किसी कर वृद्धि के नगर परिषद हाल में पेश किया गया। कोरोना के कारण इसमें किसी कर में बढ़ोतरी नहीं की गई। 169 करोड़ रुपए का बजट पेश करते हुए शहर के विकास के लिए 29 विभिन्न योजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराया गया है। सदन में आज 2,42,792 रुपए शेष का बजट पेश किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना 10 करोड़ की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से शहर के विकास के लिए धन उपलब्ध कराया गया है। कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आणि कोरोनाचं संकट बघता कोणतीही करवाढ केलेली नाही आणि आता आज जे आपण अंदाजपत्रक सादर केलेलं आहे त्याच्यासाठी नागरिकांच्या सुविधा पुरवण्यासाठी रस्ते दुरुस्ती असेल, नवीन पाईप खरेदी, रस्ते बांधणी, नवीन गटार, शहर विकासासाठी नाट्यगृह बांधणे, उद्यान विकास करणे, पुतळ्यांची सुधारणा करणे, सुशोभीकरण करणे, स्मशानभूमी सुधारणा, घनकचरा, वाहन खरेदी इत्यादीसाठी तरतूद केलेली आहे। सोलापुर जिले में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण 24 फरवरी से 7 मार्च तक कर्फ्यू लगा दिया गया। जिले में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। केवल 10वीं 12वीं की कक्षाएं लगाने की अनुमति दी गई है। शादी समारोह के लिए 50 लोगों को और होटल, रेस्टोरेंट, बार रात 11 बजे खुले रहने की अनुमति दी जाएगी। हॉटेल, रेस्टोरेंट, बार हे रात्री 11 पर्यंत चालू राहतील। 11 नंतर चालू राहण्यावरती कारवाई केली जाईल। त्याचप्रमाणे रात्री 11 ते सकाळी 5 पर्यंत ही संचारबंदी लागू करण्यात। खबर कर्नाटक से, जहां पांढरपुर में अभिजीत पाटिल ने कर्फ्यू के दौरान पुलिस अधिकारी से लेकर कांस्टेबल तक भोजन की व्यवस्था कर अभिजीत पाटिल ने आभार व्यक्त करने का अनूठा प्रयास किया। दरअसल माघी वारी के कारण 10 अन्य गांव में कर्फ्यू लगा दिया गया था, जिसके दौरान 3000 पुलिस कर्मियों को अभिजीत पाटिल ने सुबह के नाश्ते से लेकर भोजन तक उपलब्ध कराया। खबर कर्नाटक से, जहां माधवी निगड़े वेलफेयर फाउंडेशन और वेणु सोपान ट्रस्ट द्वारा मंदिर में इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा का निःशुल्क वितरण किया गया। फाउंडेशन ने विठ्ठल रुक्मणी मंदिर समिति की ओर से विकलांग, वृद्ध, गर्भवती महिलाओं के लिए नई पहल शुरू कर दी। इससे विकलांग और वृद्ध जैसे लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। ये जो सुविधा है ये भाविकों के लिए पूर्ण रूप से फ्री है। इसका कोई चार्जेस नहीं होगा और इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ ओल्ड एज और जो वयस्क भाविक है उनके लिए होगा।
कर्नाटक के बेलगाम में विभिन्न प्रजातियों के मवेशियों की प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी का आयोजन ग्राम पंचायत के सदस्य अमर शिंदे के जन्मदिन पर विजन स्कूल परिसर में आयोजित किया गया, जहां कई गांव के ग्रामीण अपने अपने मवेशी लेकर प्रदर्शनी में पहुंचे। इस मौके पर पूर्व विधायक काका साहिब पाटिल सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। वहीं प्रदर्शनी में जीते हुए पशुओं के मालिकों को नकद पुरस्कार और स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया। या यांच्या कार्यासाठी कृषी पंडित इथे उपस्थित राहिले त्याबद्दल मंगलौर में बैंगलोर और सिने फिल्म कला मंदिर सेवा ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। महिला बाल विभाग की योजना के अधिकारी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर गोल्डन पार्क ग्राउंड के प्रमुख अजीत कुमार बारीमार को सम्मानित किया गया। इस मौके पर कल्याणोत्सव के अध्यक्ष सुदर्शन जैन और चिनार लोक के संस्थापक मोहनदास कोट्टारी विशेष रूप से मौजूद थे। बेलगाम के सोमनट्टी गांव में गंगप्पा पुजारी की पत्नी के साथ अवैध संबंध के चलते 3 बदमाशों ने गंगप्पा का अपहरण कर हत्या कर दी। वहीं मृतक के परिजनों ने गंगप्पा के गुमशुदगी का रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। वहीं पुलिस ने गंगप्पा की तलाश शुरू कर दी है, जिसके बाद गंगप्पा के हत्या का मामला सामने आया। इधर पुलिस ने तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया और इस मामले की जांच में जुट गई है। उडुपी कोक्करनी के पास हौशील गांव में एक नाव में तेंदुआ पकड़ लिया गया। हिब्रू क्षेत्र वन अधिकारियों ने तेंदुए को कुद्रेमुख वन्यजीव अभयारण्य में छोड़ दिया। बताया जा रहा है कि तेंदुआ 1 महीने से गांव के आसपास घूम रहा था। उसने किसानों की 30 से ज्यादा मुर्गियों और 2 कुत्तों को मार दिया था। गांव में जंगली जानवरों की मौजूदगी में ग्रामीणों में भय का माहौल है। वन विभाग के पिंजरे में भी तेंदुआ कैद नहीं हो पाया था।